हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। और इस वेब ऑप्टिक्स के सीरीज में हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 12th के लिए। तो ये पार्ट 2 है और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm एंड illuminated with light of wavelength 6000 angstrom. If the screen is placed 2.5 meter from the slits, the distance of third bright image from the center will be। तो हम लोग के पास एक जनरल फार्मूला है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm, तो यहाँ पर स्मॉल डी दे दिया है। फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस 0.5 mm। और उसके बाद वेवलेंथ लेमडा दे दिया है यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद हम लोग को फिर गिवन है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल डी, 2.5 मीटर। तो बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट इमेज फ्रॉम द सेंटर। तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, वाई एन जो हो जाता है वो एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर एन का वैल्यू 3 लेना है, बिकॉज थर्ड ब्राइट फ्रिंज का पूछ रहा है। तो लोग यहाँ पर से y3 लिखेंगे। y3 हो जाएगा 3। और यहाँ पर कैपिटल डी हम लोग का है 2.5 मीटर में है, 2.5। और अगर लेमडा हम लोग को यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो उसको हम लोग मीटर में ले लेंगे। तो ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी हम लोग का है 0.5 mm। तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग को आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत डेसिमल इधर उधर करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 mm, जो कि ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एपर्चर स्क्रीन डिस्टेंस इज 2 मीटर, द फ्रिंज विड्थ इज 1 mm दे दिया है। लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड, ये वेवलेंथ दे दिया है लाइट का। इफ ए थीन प्लेट ऑफ ग्लास, म्यू दे दिया है 1.5 ऑफ थिकनेस 0.6 mm, इज प्लेस्ड ओवर वन ऑफ द स्लिट, एक किसी स्लिट के ऊपर प्लेस किया गया है यहाँ पर ग्लास को। देन देयर विल बी ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज वाई, तो कितना फ्रिंज शिफ्ट करेगा इसका हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी किसी एक फ्रिंज के सामने, एक स्लिट के सामने अगर हम लोग कोई भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स ग्लास ही जनरली रखते हैं, तो जो शिफ्ट होता है फ्रिंज में वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, बीटा बाय लेमडा इंटू म्यू-1 इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए बीटा का वैल्यू दे दिया है। बीटा का वैल्यू हम लोग को गिवन है यहाँ पर, फ्रिंज विड्थ 1 mm, तो बीटा 1 mm। एंड उसके बाद हम लोग को लेमडा दे दिया है 600 नैनोमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को गिवन है 1.5। एंड थिकनेस टी, टी का वैल्यू है 0.06 मिलीमीटर। हम लोग इसमें पुट करेंगे तो लेटरल शिफ्ट हम लोग को मिल जाएगा। इसको कुछ हम लोग एल या एस बोल लेते हैं, इसलिए एल बोल लेते हैं। एल मीन्स लेटरल शिफ्ट। तो बीटा का वैल्यू 1 नैनोमीटर, सॉरी मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई लेमडा 600 × 10⁻⁹ नैनोमीटर में था ये। और म्यू हम लोग का 1.5 गिवन है, -1। और थिकनेस भी गिवन है 0.06 मिलीमीटर। तो ये हम लोग को इतना जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी नहीं है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आ जाएगा 5
इंटू 10⁻⁻² मीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी है हम उसको अटैच कर दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और काफ़ी इजीली सॉल्व होगा यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए थीन फिल्म of refractive index 1.2 that results in constructive interference in the reflected light। वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसमें कराना है? रिफ्लेक्टेड लाइट में, याद रखना है। इफ द फिल्म इज illuminated with light whose wavelength in free space is 500 नैनोमीटर। तो याद रखना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थीन फिल्म, थीन फिल्म पर जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये रिलेशन यूज होगा, 2μt = n - ½ लेमडा। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी होता है थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग को यहाँ से जो भी चाहिए वो मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन गिवन है, हम लोग को कैलकुलेट यहाँ पर करना है थिकनेस, मिनिमम थिकनेस मीन्स टी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग टी फाइंड करेंगे। गिवन है म्यू का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 1.2, एंड लेमडा हम लोग को गिवन है यहाँ पर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। अब देखिए मिनिमम थिकनेस के लिए एन का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी यहाँ पर टी मिनिमम होगा। बिकॉज टी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2μ2 दे दिया हम लोग को n - ½ लेमडा। तो यहाँ पर से एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोग को टी जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 2 और म्यू का वैल्यू 1.2, एंड थिकनेस फाइंड करना हम लोग को है, एन का वैल्यू 1 लेना है, 1 - ½ इंटू लेमडा है 500 नैनोमीटर। तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, तो आप जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इजीली यहाँ से वैल्यू आ जाएगा थिकनेस का। जो टी है, टी मिनिमम यहाँ बोल सकते हैं हम लोग, तो जब हम लोग एन यहाँ पर 1 लिए हैं, तो टी मीन का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 104 नैनोमीटर अराउंड, जो कि इसका ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए करेक्ट, थिकनेस विल बी 104 नैनोमीटर। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में। देखिए क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट their wavelength lambda = 5461 angstrom is used and 60 fringes are were seen in the field view. Now sodium light is used with wavelength 5890 angstrom. The number of fringes observed are। तो हम लोग इसके लिए रिलेशन यूज करने वाले हैं n1 λ1 = n2 λ/n2 λ2। तो यहाँ पर n1 हम लोग को गिवन है 60 और corresponding वेवलेंथ गिवन है यहाँ पर 5461। n2 हम लोग को फाइंड करना है और λ2 गिवन है 5890 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, n2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा n1 λ1 डिवाइडेड बाय λ2। सो 55, सॉरी 60 इंटू λ1 हम लोग को गिवन है 5461। यहाँ पर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में है तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे भी तो चलेगा। और यहाँ पर 5890 ये भी है। तो सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो n2 का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू आएगा नियरेस्ट इंटीजर, वो 55 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम इफ, क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रिंज विड्थ का हम लोग का फॉर्मूला होता है λ D/स्मॉल d। अब आप ऑप्शन को देख सकते हैं, बोथ लेमडा एंड डी आर डबल्ड। लेमडा और कैपिटल डी डबल होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बोथ स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आर डबल्ड। अगर हम लोग इसको दोनों को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
फ्रिंज विड्थ सेम रहेगा, बोथ डी एंड डी आर डबल, तो ये सही है। बोथ, यहाँ पर दिया है डी इज डबल एंड सी इज हाफ, ये नहीं हो सकता है। और लेमडा इज डबल बट डी इज हाफ, ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों को ट्वाइस कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और फ्रिंज विड्थ हम लोग का सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट सेकंड था। पार्ट वन जल्दी ही आएगा, और उसमें हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं।